हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडीज़ में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट का जोड़ घटाव गुना भाग करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रूट का गुना करना सीखेंगे। रूट का गुना में हम 3-4 स्टेज के माध्यम से सीखेंगे कि रूट का गुना कैसे करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चलिए आपको पहला स्टेज में यहाँ पे समझाता हूँ। पहले स्टेज में हमें क्या होगा कि जो संख्या होगी वो सेम होगी और दोनों ही रूट के अंदर होगी। जैसे यहाँ पे है मेरे सामने कि √2 इंटू √2। तो इसे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली हमें √2 इंटू √2 हमें यहाँ पे 2 आंसर लिख देना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जब कोई भी संख्या सेम हो रूट के अंदर सेम संख्या, तो हमें वही संख्या एक बार लिख देना है और वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लेके चलूँ √5 इंटू यहाँ पे √5, तो हमें सिंपली यहाँ पे 5 आंसर लिख देना है। क्यों लिख देना है? क्योंकि जो मैंने बताया कि जो संख्या अंदर की जो होगी वो सेम होगी, तो हमें उसका रूट हटा के सिर्फ जो संख्या होगी उसे एक बार लिख देना है। तो √5 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टेज 2 का गुना। तो दूसरे स्टेज में हमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे है कि 2√2 इंटू √2। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए भी हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें पहले जो अंदर का है उसे छोड़ देना है, बाहर देखना है कि 2 है। यहाँ पे पहले हमें 2 है और इसके बाहर क्या है? 1 है। इसके बाहर क्या है? 1 है। जहाँ कुछ नहीं हुआ 1 होता है। तो 2 इंटू 1 यहाँ पर सिंपली हमारा 2 हो जाएगा। और √2 इंटू √2 मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कितना होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 4 होगा। अब हम देखेंगे गुना का, रूट का गुना का यहाँ पे तीसरा और चौथा स्टेज। तीसरा स्टेज में हम देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि दो संख्या दी हुई जिसका रूट में जो है संख्या, अभी तक हमने पढ़ा कि रूट में जो संख्या समान थी, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे रूट में अलग अलग है। हमें बाहर का जो होगा संख्या, जैसे 3 इंटू 4 है, तो हमें 3 इंटू 4 यहाँ पर 12 कर देना है। 3 इंटू 4 हम जानते हैं 12, और यहाँ पर सिंपली हमें एक रूट दे देना है। अब हम देखेंगे √3 है, यहाँ पर √5 है, तो 3 इंटू 5 कर देना है। तो यहाँ पे √15, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब चौथा स्टेज का क्वेश्चन देखेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि दो संख्या जो रूट के अंदर सेम है, एक संख्या बाहर है। यहाँ पे हमें 1 मान के चलना है। मैंने आपको पहले ही बताया, आप 3 इंटू 1 हमें 3 लिख देना है, और √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 आपको पता है ये कि एक हमारा 3 जो है बाहर निकल जाएगा। 3 इंटू 3 अब यहाँ पे हमारा मतलब 9 हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर। ये चौथा स्टेज था गुना का। अब हम चलते हैं भाग रूट का करने की ओर। तो रूट का भाग कैसे करते हैं वो सिखाने के लिए इसमें भी आपको 2-4 स्टेज में मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे पहला स्टेज हम देखते हैं कि पहला स्टेज आपको सिंपल, सबसे सिंपल स्टेज है कि जैसे यहाँ पे 2 रूट हैं और दोनों सेम हैं, तो √2 डिवाइडेड बाय √2। तो आपको पता है कि जैसे हमें कुछ भी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो जो मान होता है हमेशा 1 होता है। जैसे कैसे करेंगे, देखिए √2 है, यहाँ डिवाइडेड बाय √2 करेंगे। आपको पता है कि कुछ करते हैं ऐसे तो हमें यहाँ पे 1 प्राप्त होता है, तो इसका सिंपली आंसर हमारा 1 हो जाएगा। भाग करने में मैंने आपको ये बता दिया। तो अब देखूंगा मैं यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्टेज हम देखेंगे। तो 3 स्टेज में खत्म हो जाएगा मेरा भाग। तो दूसरा स्टेज में पहले यहाँ पे देखता हूँ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 2√3 डिवाइडेड बाय √3। तो हमें सिंपली इसे कुछ नहीं करना है, इक्वल टू में आप देखेंगे हम 2√3 है, यहाँ डिवाइडेड बाय हम कर देंगे √3। तो सिंपली हमें √3 से √3 को कट कर देना है। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 आंसर। तो ये हमारा दूसरा स्टेज था। अब हम तीसरा स्टेज अपना देखते हैं भाग का। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि तीसरा स्टेज में कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों रूट अंदर की संख्या जो थी सेम थी, यहाँ भी सेम है या, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है हमारे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे लिखना है पहले हमें 5√15 डिवाइडेड बाय 10√3 हमारे यहीं पे है। अब इसे ध्यान से समझिएगा आप ये कुछ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5√15 है, तो इसे हमें कैसे भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5√3 इंटू √5, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्यों लिखा है इसलिए कि जब इसे मैं गुना करूँगा तो कितना आएगा? √15। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे फिर कैसे लिखेंगे हम नीचे, इसे सिंपली यहाँ पे 10√3 लिख देना है।
अब यहाँ पे √3 से √3 कट हो जाएगा और 5 से 10 भी 2 बार में, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा कितना, √5/2। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। तो आप इसे समझ चुके हैं। सो अब हम यहाँ पे गुना भाग करना सीख चुके हैं, तो मैं इसी वीडियो में आपको जोड़ घटाव करना सिखा दूंगा रूट का। तो पहले मैं यहाँ पर जोड़ करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर जोड़ घटाना भी मैं आपको 3 स्टेज में सिखाऊंगा। तो पहला स्टेज में हम यहाँ पे देखते हैं कि √3 प्लस √3 है। तो यहाँ पे जो है मेरा संख्या जो है सेम है और दोनों ही रूट के अंदर है। तो यहाँ पर सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जो संख्या है √3 तो उसको √3 लिख देना है हमें। यहाँ पे संख्या होगी उससे, जैसे √3 है √2 होगी तो √2 लिखना है, √3 है तो यहाँ पे √3 रखेंगे। यहाँ पे 1 इसके सामने हमेशा मैंने आपको बताया 1 1 होता है, तो 1 + 1 कर देना है, 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर। तो सिंपली मैं इसे दूसरे माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा √5 + √5 हो तो मुझे सिंपली यहाँ पे √5 लिख देना है और 1 + 1 जो इसके बाहर 1 और 1 होता है उसको 2 यानी 2 √5 हमें सिंपली से लिख देना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम अपने दूसरे स्टेज जोड़ करने में कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, 3 + √3 + √3। तो हमें सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वैसे ही जो √3 होगा उससे सिंपली हमें यहाँ पे √3 लिख देना है और जो 3 है और इसके आगे सामने क्या है 1 है, तो 3 + 1 हमें यहाँ पे 3 लिख देना है। तो सिंपली हमें 3 + 1 यहाँ पे 4 लिख देना है हमें। तो सिंपली यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्टेज मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको तीसरे स्टेज की तरफ बताता हूँ कि यहाँ पे जो है संख्या जो है कि समान नहीं होगी। तो 5 √2 + 4 + 5 4 + √5 होगी। तो हमें सिंपली वही जो होगी वहाँ पे लिखा हुआ उसी को सिंपली यहाँ पे लिख देना है और यही हमारा होगी तो अभी आंसर। हम रूट का घटाव करना सीखेंगे। तो इसमें भी मैं आपको 3 स्टेज में बताने वाला हूँ। सो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार होगा, जो कि संख्या जो होगी सेम होगी और उसके आगे कोई संख्या नहीं होगी, जैसे √5 - √5। तो आपको पता ही होगा जो भी संख्या जैसे 4 - 4 0, 2 - 2 0, उसी प्रकार √5 - √5 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर। अब दूसरी स्टेज में मैं देखूंगा यहाँ पे क्या होना है कि √5 - √5। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे √5 लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 है, इसके सामने मुझे क्या मानना है, 1 माना है। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 √5 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपने तीसरे स्टेज की तरफ। तीसरा स्टेज क्या है मेरा, यहाँ पे कुछ ऐसा है, इसके अंदर जो संख्या है वो हमारा सेम नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट घटा नहीं सकते। सो हमें सिंपली से जैसा है जो क्वेश्चन है उसी को हमें फिर से दोबारा लिख देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को 1-2 बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।